डियर फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं चाल दूरी समय का पार्ट 2। कल हमने इसका पार्ट 1 कवर किया था जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस किए थे और सेकंड पार्ट कवर कर रहे हैं अब। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण सूचना, व्यापम ने एमपी प्लस एग्जाम का एडमिट कार्ड नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। अब आपका एग्जाम 8 जनवरी 2022 से ही होने वाला है। इसके साथ साथ बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। अगर कोई भी प्रीवियस पेपर आपको देखना हो तो हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा जिनको आप देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमें गिवन है एक लड़का 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 10 किलोमीटर साइकिल से जाता है और पुनः 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 15 किलोमीटर जाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होगी? जैसा कि हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने दूरी चली है कितना, 10 किलोमीटर की और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। फिर दोबारा से चलता है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 15 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये निकल कर आएगा हमारा 30। इसका इसमें डिवाइड किया, दो का गुणा कर दिया तो ये आ गया हमारा 20 और डिवाइड करने पर 3 का गुणा कर दिया गया तो ये हो जाएगा हमारा 45। दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो ये आएगा 65/30। ये हमारा टाइम निकल कर आ गया, क्योंकि हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर हमने चाल का डिवाइड किया और समय को फाइंड किया तो हम क्या लिखा हुआ है, समय बराबर दूरी बटा चाल, जिसके कारण ये हमें टाइम मिल चुका है। हम चाहते हैं टोटल डिस्टेंस तय की जाए, वह दूरी तय की जाए 25 किलोमीटर। किस गति से करना होगा ये हमें फाइंड करना है, औसत गति। तो टोटल टाइम हमें ये लगा हुआ है कितना, 65/30। इसको यदि हम 5 से काट दें तो ये आएगा 13/6 और ये 6 चला जाएगा हमारा ऊपर, 13 निकल कर आने वाला है नीचे। और यदि हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं ये निकल कर आएगा 150/13 और डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 11 सही 7/13। यही हमारा करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर मोनिका शिवहरे और उपासना रावत ने दिया था। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है तीनों बसों की गति का अनुपात क्रमशः 2:3:4 है, तो समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लगे समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमें दे रखा है गतियों का अनुपात, चालों का अनुपात दे रखा है 2:3:4। अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो निकल कर आएगा हमारा कितना, 12। तो ये अगर हमारा स्पीड का रेशो है और अगर हमें टाइम का रेशो फाइंड करना हो, दो संख्या होने पर हम पलट कर लिख देते थे, इधर का इधर इधर का इधर। ये 3 संख्या हैं या 2 से अधिक जब भी होंगी तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में 2 से डिवाइड किया, ये आ गया हमारा 6, 3 से डिवाइड किया ये आ गया 4 और 4 से डिवाइड किया ये आ गया 3। यही हमारा करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर डी पर गिवन है। प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मोटरसाइकिल के पुर्जों में कुछ तकनीकी खराबी के कारण अरिहंत उसकी गति सामान्य गति के 75% तक घटाता है और इस तरह वह अपने काम पर 2 घंटे देरी से पहुंचता है। सामान्य गति से अपने कार्यस्थल पर पहुंचने के लिए उसे सामान्य कितना समय लगता? ये जो क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, सब इंजीनियर 3 अप्रैल 2016 को 9 बजे का शिफ्ट में आया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये मानते हैं कि उसकी सामान्य गति रही होगी। उसके बाद फिर हम देखते हैं अब उसने क्या किया है, चाल को कम कर दिया है। तो पहले अगर 100% था तो अब रह गया कितना, 75%। इसको काटकर छोटे छोटे अनुपातों में बदल देते हैं तो ये आएगा 4:3। ये हमारा स्पीड का रेशो हमें मिल चुका है। अगर हम इसे पलट दें तो ये निकल कर आएगा हमारा 3:4 टाइम का रेशो। पहले उसको 3 यूनिट टाइम लगता था लेकिन आज 4 यूनिट टाइम लग रहा है।
तो जैसा कि प्रश्न में दे रखा है 2 घंटे देरी से पहुँचता है, और लेकिन हम देख पा रहे हैं कि 1 यूनिट देरी से पहुँचता है। 1 यूनिट का वैल्यू जो निकल कर आया है वो आया है 2 घंटे, और हमें निकालना है सामान्य। तो सामान्य गति ये थी, तो सामान्य टाइम भी ये लगेगा, यानी 2 का 3 गुना किया तो आंसर आ गया आपका 6 घंटे, जो कि ऑप्शन फर्स्ट पर गिवन है आ पर। तो ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है, हर रोज रमेश 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए अपने कार्यालय जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस लौटता है। अगर वह कार्यालय जाने और आने यानी आने और जाने में के लिए 5 घंटे लेता है, तो उसके घर से उसका कार्यालय कितनी दूर है। प्यारे साथियों, जैसा कि हम देखते हैं, सबसे पहले वह जाता है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और वापस लौटता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अगर हम इन दोनों गतियों का एलसीएम लें तो निकल कर आएगा कितना, 6। तो हम ये मानते हैं लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर उसका स्कूल रहा होगा। 2 का यदि डिवाइड करें तो उसको 3 घंटे लगने वाले हैं, और 3 का डिवाइड किया तो 2 घंटे, यानी हमें ये पता चला टोटल टाइम कितना लगा है, 5 घंटे, और उसके द्वारा जो दूरी तय की गई है वो कितनी है, 6 किलोमीटर। प्यारे साथियों, उसने इस क्वेश्चन में भी दे रखा है कि 5 घंटे लगते हैं उसको जाने में, आने में और जाने में। तो टोटल टाइम कितना हुआ, 5 घंटे, और यहाँ भी 5 घंटे है, तो आंसर आ गया आपका 6 किलोमीटर। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है, टहलने वाले जूते की दिक्कतों के कारण अंजलि सामान्य गति के 80% से घूमती है, इसीलिए वह महाविद्यालय में 15 मिनट देरी से पहुंचती है। अंजलि अपनी सामान्य गति से अपने विद्यालय कितनी देरी में पहुंचती है। तो ये सेम पैटर्न वही है जो हमने अभी अभी क्वेश्चन किया है 10वें नंबर का। फिर से करते हैं। देखिए, सबसे पहले सामान्य गति से यदि अंजलि चलती है तो उसकी गति हम मानते हैं 100% रही होगी, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है उसको। जब दिक्कत आ रही है तो उसकी स्पीड रही है कितना, 80%। यदि हम इसे काट दें तो हमें रेशो मिलेगा कितना, 5:4। अगर 5:4 हमें मिल चुका है तो ये हमारा स्पीड का रेशो है, और इसे पलट दें तो हमें टाइम का रेशो मिलेगा 4:5। हम देख पा रहे हैं कि 1 यूनिट का डिफरेंस आया है, यानी 1 यूनिट बराबर दे रखा है हमें कितना कितना लेट पहुंचती है, 15 मिनट। 1 यूनिट का वैल्यू जब 15 मिनट है, तो हमने ही देखा कि अंजलि अगर सामान्य गति से चलती तो सामान्य टाइम उसको कितना लगता, 4 यूनिट। 15 का 4 गुना सॉल्व किया, आ गया 60 मिनट। 60 मिनट को हम लिखते हैं कितना, 1 घंटा। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन में गिवन है कि आनंद और विमल की टहलने की गति का अनुपात 3:4 है। तो आनंद 4 किलोमीटर की दूरी 72 मिनट में तय करता है, तो विमल को समान 4 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले हम देखते हैं आनंद और विमल की चालों का जो अनुपात दे रखा है वह 3:4 है। तो ये हमारा स्पीड का रेशो दे रखा है। अगर हम टाइम का रेशो फाइंड करेंगे तो ये निकल कर आएगा कितना, 4:3। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आनंद को 4 यूनिट टाइम लगा है जबकि विमल को 3 यूनिट टाइम लगा है। तो 4 यूनिट का जो वैल्यू दे रखा है हमें कितना है, 72 मिनट। 1 यूनिट का जब वैल्यू निकाला गया, 4 से डिवाइड किया, तो ये निकल कर आएगा कितना, 18 मिनट। और हमें वैल्यू फाइंड करना है विमल का। विमल को लगा कितना, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का जब वैल्यू निकाला गया तो आंसर आ गया 18 का 3 गुना 54 मिनट। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है, सामान्य गति से चलने वाली एक कार 6 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करती है। यदि गति बढ़कर 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए तो उसी दूरी को 5 सही 1/4 घंटों में तय किया जा सकता है। तो वह दूरी ज्ञात कीजिए, क्या होगी। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आपको खबर बता दें कि व्यापम ने अपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जो आपका MP प्लस का एग्ज़ाम होना था, जो 2020 में एग्ज़ाम फॉर्म फिल करवाए थे, वह एग्ज़ाम अब होने वाले हैं। एडमिट कार्ड की लिंक जारी कर दी गई है।
यदि आप पुलिस कांस्टेबल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, पहले से भी पेपर्स दे रखे हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर के आप सर्च कर सकते हैं एमपी पुलिस ओल्ड पेपर 2017 और 2016। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, तो सबसे पहले हम देखते हैं चाल हमें पता नहीं है, दूरी भी पता नहीं है, तो हमने सबसे पहले ले लिया क्या कि x किलोमीटर की दूरी रही होगी और उसको हम चल रहे हैं कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो हमें जो मिलेगा चाल मिलेगा। अगर हम अपनी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देते हैं, बढ़कर नहीं होती है, बढ़ा देते हैं, ये गलत लिखा हुआ, बढ़कर बढ़ा देते हैं, तो हमने चाल को जब बढ़ा दिया है, दूरी थोड़ी ना बढ़ेगी, दूरी वही रहने वाली है। और इसके साथ साथ इसको टाइम कम लगेगा, कितना कम लगेगा, तो टाइम लगने वाला है 5 सही 1/4 घंटे। इसको हम लिख सकते हैं 5 का 4 गुना 20 और 1 21, यानी 21/4। 21 को यहाँ लिख दिया, नीचे 4 आने वाला है उसको ऊपर भेज दिया। अगर इन दोनों चालों का अंतर देखा जाए तो वो कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो प्यारे साथियों इसका एलसीएम ले लिया गया, आगे हमारा कितना 42। डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 का गुणा कर दिया गया तो ये आ गया 8x, माइनस किया गया, डिवाइड किया 6 से, 6 से डिवाइड करने पर आएगा 7, तो ये आ गया हमारा 7x, और इक्वल में दे रखा है हमें कितना 10। इसको सॉल्व किया गया तो ये आ गया x, गुणा किया गया तो दूरी निकल कर आ गई कितना 720 किलोमीटर। प्यारे साथी यही इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि ऑप्शन ए पर गिवन है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है 600 किलोमीटर की दूरी उड़ान में एक विमान की गति खराब मौसम के कारण कम कर दी जाती है यदि उसकी औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे कम की जाती है, जबकि उड़ान का समय 30 मिनट तक बढ़ जाता है, तो उड़ान में लगने वाला समय क्या हुआ। यानी एक्चुअल में जो टाइम लगने वाला है वो आपको फाइंड करके बताना है। इस टाइप के हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कम से कम 2 अपने ऐसे दोस्तों के पास भेजें जो आपके साथ साथ ये वीडियो उनको भी प्रॉफिट दे सके।